लेकिन पहले आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से मिलने के 5 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। हिंदुस्तान की तोप अब अमेरिका में गजरेगी। अमेरिका ने मेड इन इंडिया तोप खरीदने का फैसला किया है और इसके लिए भारत फौज की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के साथ आबू धाबी में एक समझौता भी किया गया है। ये भारत का महाविनाशक तोप है जिसका फैन सुपर पावर अमेरिका भी हो गया है। इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, तो ये टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त ग्लोबल विलेज यानी कि इस दुनिया में कि हर मीडिया आउटलेट पर यह खबर एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। जी हां, इतिहास में पहली बार अमेरिकी सेना ने भारतीय हथियार खरीद लिए हैं और ये हथियार कोई छोटा मोटा गोला बारूद नहीं है, एक प्रॉपर वेपन सिस्टम है जिसे अमेरिकी सेना बहुत बड़े लेवल पर खरीद रही है भारत से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका फ्रंट लाइन जो अपनी पोस्ट है वहां पर इसे तैनात करेगा। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज है, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है। इसीलिए अमेरिका ने जो हमें ये मेगा ऑर्डर दिया है ना, इससे हमारी कमाई तो होगी ही, लेकिन उससे बड़ी बात है पब्लिसिटी। दुनिया के देश देख रहे हैं कि अमेरिकी सेना जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर है, नंबर 1 मानी जाती है, वो भारतीय हथियारों पर भरोसा दिखा रही है और इसीलिए अब बाकी के देश भी ऑटोमेटिकली भारत के इस हथियार की तरफ आकर्षित होंगे। ये जो पिछले 3 बल्कि 3.5 डेमोक्रेटिक दौर जो गुजरे हैं, इसमें तो लिटरली हमने अपनी तमाम फॉरेन स्पेस जो थी हमारी, वो हमने दुश्मनों के हवाले कर। जय हिंद दोस्तों, अमेरिकी सेना ने भारतीय तोप खरीदने का ऐलान किया है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये खरीदा जा रहा है और साथ ही साथ अमेरिकी इस तोप को अपनी फ्रंट लाइन में यूज करने वाले हैं। आज फ्रांस, आर्मेनिया, अमेरिका भारत की इस तोप का दीवाना हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान क्यों सड़ रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, आप इस वीडियो में देखिए। पाकिस्तान की तोप अब अमेरिका में गजरेगी। जिन तोपों की आवाज से चीन पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है, उनका फैन अमेरिका हो गया है। अमेरिका ने मेड इन इंडिया तोप खरीदने का फैसला किया है और इसके लिए भारत फौज की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के साथ आबू धाबी में एक समझौता भी किया गया है, जिसके तहत अब अमेरिका में एडवांस तोप की सप्लाई की जाएगी। और अमेरिका की कंपनी के बीच ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में की गई है। हमने ऑलरेडी अमेरिका के जो C-130 उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब एक और बड़ा खुलासा, यूएसए भारत से जो एडवांस्ड आर्टिलरी कैनन्स होती हैं वो खरीदनी शुरू कर दी है उन्होंने। उधर से फ्रांस हमारे से हथियार ले रहा है। हमारा जो ब्रह्मोस है हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तेजस के ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। तो यू कैन सी कि जो हम नेट इंपोर्टर थे, आपको जानकर हैरानी होगी, इवन कि जूते तक जो होते हैं आर्मी के, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। अब हम दुनिया को जूते मार रहे हैं अपने ही यहां पर बनाकर। यह है हमारा एक डिफरेंस पहले में और अब में, कि भारत ने इतना बड़ा दबदबा बना लिया एक्सपोर्ट के अंदर, वो भी किसमें, आर्म्ड फोर्सेस में। आपको मालूम है आर्मीनिया को हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर जो सिस्टम है वो भी हम उनको दे रहे हैं। जो आर्मीनिया का दुश्मन है अजरबैजान, उसने कुछ दिन पहले दे आस्क्ड फॉर इंडियन डिफेंस सिस्टम, जो इंडिया ने मना कर दी। और आपको मालूम है कि भारत के अंदर अभी फ्रेंच डेलीगेशन आया था, दे वर इंटरेस्टेड टू बाइंग द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये यूएस का एक सिस्टम है हाईमार्स, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट भारत का बहुत कम है। जो हिडन कॉस्ट है और जो इफेक्टिवनेस है वो कंपैरेबल है, और पर दाम बहुत ही कम है। मतलब आप समझ जाइए उसमें लॉन्चर और मिसाइल मिला के अगर देखा जाए 1/4 ऑफ द कॉस्ट शायद हो सकता है। सर एक और एक चीज आप नोट करिए कि जिस हिसाब से डिफेंस एक्सपो में अभी बात हुई है, अमेरिकन कंपनीज आर इंटरेस्टेड टू बाई द आर्टिलरी सिस्टम which have been developed by भारत फोर्ज, और जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी, जैसे आप देख रहे हैं, उनसे बाई करने के लिए रेडी है।
और आप ये देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस गए थे अभी हफ्ते भर पहले, वहां पे रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात हुई थी, जिसमें अमेरिका बोल रहा है कि आप और हम अपने डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है एक दूसरे को करें, जिसके कारण सप्लाई चेन इंटीग्रेशन हो। आपको मालूम है यूएस के साथ हमने कॉमकासा, लेमोआ और बेका साइन कर दिया है। ये कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का अग्रीमेंट है। अब क्या हो रहा है, हमने कॉम्पैक्ट अग्रीमेंट साइन किया है, तो इसको बोलते हैं कैटलाइजिंग ऑफ मिलिट्री प्रोक्योरमेंट फॉर एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो मतलब एक तरह से हमारा और उनका सप्लाई चेन इंटीग्रेट हो जाएगा, और इसके कारण अमेरिकन कंपनीज विल कम इनटू इंडिया, दे विल इन्वेस्ट इनटू इंडिया एंड दे विल सप्लाई मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू ऑल देयर ओवरसीज बेसेस इन द इंडो पैसिफिक। मतलब अमेरिकन हथियार इंडिया में बनाए जाएंगे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द रिक्वायरमेंट प्लेस्ड बाय द ओवरसीज मिलिट्री बेसेस ऑफ अमेरिका इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो एक तरह से सर इसी को बोलते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसी को बोलते हैं कि वी विल बिकम द पार्ट ऑफ द अमेरिकन सप्लाई चेन। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ, और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। कह रहे हैं मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है जी, मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे। अब ये जो यूएस की जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स है, इसमें ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है, इसमें बेसिकली किरदार होता है पेंटागन का। पेंटागन ने चीजें करनी है। तो लगता यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है एक हम कहीं नजर नहीं आ रहे डिप्लोमेटिकली। जी अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले 3 बल्कि 3.5 डेमोक्रेटिक दौर जो गुजरे हैं, इसमें तो लिटरली हमने अपनी तमाम फॉरेन स्पेस जो थी हमारी, वो हमने दुश्मनों के हवाले कर दिए। मेरा जून मतलब यू एक्सपेक्ट जयशंकर के मुकाबले पे आप बिलावल को खड़ा कर रहे हैं, आप वो जो आप डोवल के मुकाबले के ऊपर मोईद यूसुफ को खड़ा कर रहे हैं। मतलब आपने तो लिटरली दुश्मन की गन्स के सामने खाली हथियार डाल दिए। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन इंटरेस्ट को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा रीजन में। फिर आपकी हुकूमत ही स्टेबल नहीं थी, आपको यही डिफाइन नहीं हो रहा था कि आप चाइनीज के साथ ज्यादा एसोसिएट करेंगे या अमेरिकन कैंप में रहना चाहते। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का दौरा। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के 5 दिन बाद ही रक्षा सौदों में मंजूरी मिलना शुरू हो गया। रक्षा सौदे दोनों तरफ से होने शुरू हो गए। वहीं जब नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे तो वहां पे भी डील्स हुई, खास तौर पर भारत की पिनाका मिसाइल को लेकर। आज भारत की पिनाका मिसाइल और कुछ ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका खरीद रहा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर अगर आपकी चीज खरीद रहा है तो इससे आपकी पब्लिसिटी ही होनी है। मोदी जहां पर भी जाते हैं अपनी चीज की जरूर ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, उसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। आपने देखा नरेंद्र मोदी ने पिनाका मिसाइल की किस तरह से एक ब्रांड बना दिया है। पिनाका मिसाइल फ्रांस खरीद रहा है, इसके बाद अमेरिका खरीद रहा है, और दुनिया के छोटे छोटे देश, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन जो आज ट्रंप से डरा हुआ है, उसको भी अपनी आर्मी तैयार करनी है, उनको अपना असला चाहिए। इसीलिए आज वह भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। चाइना रसिया से ले नहीं सकते, अमेरिका से उनको ऑलरेडी डर है। अगर उनसे ही हथियार ले लिया, कल अगर फाइट होती है, कुछ ऐसा होता है, तो उस केस में उनको सप्लाई नहीं मिलेगी। तो अल्टरनेट क्या है? भारत ही अल्टरनेट है। और आज अगर आप देखें डीआरडीओ के वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं डिफेंस की अपनी कैपेबिलिटीज, पावर इंक्रीज करने में। लगातार डिफेंस क्षेत्र के प्रोडक्ट में ग्रोथ आ रही है। अलग अलग तरह के रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं, खास तौर पर जो हमारे
वेदों पुराणों में लिखे गए हैं उस तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं और इससे पूरी दुनिया में भारत का रुतबा कायम होना है। 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। जो नरेंद्र मोदी का विजन है वो कंप्लीट हो पाएगा। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री